किसान फ्री में कैसे लगा सकता है, क्योंकि 70% 30% किसान भाई का लग रहा है, फ्री में कैसे लगाए? अब फ्री में देखो ऐसा है कि 30% अपनी लगभग लेबर कॉस्ट हो जाती है। अच्छा, किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, एक विशेष मुद्दे के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, पिछले कुछ समय से लगातार किसान भाइयों के सामने जो समस्याएं आ रही है वो आ रही है, भाई साहब, आवारा पशुओं से अपने फसल को कैसे बचाएं, नील गाय से अपनी फसल को कैसे बचाएं। इसमें जो गरीब किसान है वो बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि पैसे वाले किसान तो चलो अपने पैसों से तारबंदी करवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है वो उनके पास में इतना बजट नहीं होता है कि वो खुद के पैसों से अपने खेत की मेड़बंदी कर पाए, तारबंदी कर पाए, उस पर वो जाली लगा पाए। तो किसान भाइयों, सरकार द्वारा एक ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जिसके थ्रू आप निःशुल्क बिना पैसों के अपने खेतों की तारबंदी कर सकते हैं, मेड़बंदी कर सकते हैं, अपने खेत की बाउंड्री कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर किसान भाइयों को इस बारे में पता ही नहीं है, भाई हम कैसे लगवाएं, तारबंदी कैसे करवाएं, इसके लिए अप्लाई कैसे करें, इसमें कितना खर्चा आएगा। किसान भाइयों, कोई खर्चा नहीं आएगा, आप बिल्कुल निःशुल्क तरीके से अपने खेतों की तारबंदी कर सकते हैं। उसके बारे में प्रॉपर जानकारी देने वाले इस वीडियो के माध्यम से, उसी जानकारी को लेने के लिए आज मैं पहुंचा हूं। सहायक कृषि अधिकारी हमारे साथ में मौजूद है चैनसुख यादव जी, जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, जो अभी के टाइम पे पोस्टेड है जयपुर में, अपनी सेवाएं दे रहे हैं कृषि अधिकारी के तौर पे, जो आपको सटीक जानकारी देंगे। इस वीडियो में आपको काफी शानदार जानकारी मिलेगी। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, लगातार आपको खेती से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, सबसे पहले तो अपना परिचय बता दें किसान भाइयों को। नमस्कार किसान साथियों, मैं चैनसुख यादव, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग। करीब कितने साल से जॉब कर रहे हैं सर इस फील्ड में? मैं 2015 से कृषि परीक्षक के पद पे कार्यरत था जैसलमेर जी। फिर वहाँ मैंने 3 साल जॉब किया। उसके बाद मेरा चयन हो गया कृषि विश्वविद्यालय कोटा में तकनीकी सहायक के रूप में जी। तो मैंने वहाँ पर 2 साल अपनी सेवाएं दी जी, कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर। कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र कोटा है ना, उसमें मैंने 2 साल सेवाएं दी। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ भी अच्छा एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद में मेरा डिपार्टमेंट में कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर चयन हो गया और 2020 से मैं यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ कंटिन्यू। तो लगभग मेरे को 9 साल हो गए राजकीय सेवा में, कृषि विभाग से किसानों से जुड़े हुए। बिल्कुल। सरकार की स्कीम चल रही है अभी के टाइम पे निःशुल्क तारबंदी की, वो आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहूंगा, ताकि वो भी इसका लाभ लेकर के अपने खेतों की सुरक्षा कर सके। सबसे पहले तो ये बता दें, इसके लिए कौन कौन से किसान पात्र हैं? जैसा कि किसान साथियों, कोई भी किसान भाई अपनी फसल को आवारा पशु या नील गाय से बचाना चाहता है तो उसके लिए उसको तारबंदी तो करनी पड़ेगी जी। अब तारबंदी करेगा तो सर ने अभी बताया कि मोटा खर्चा आता है, तो जो पैसे वाले लोग हैं वो तो कर लेते हैं। जैसे कोई गरीब किसान है, सामान्य किसान है, वो नहीं कर पाता। तो जो नहीं कर पाता है वो अपने कृषि विभाग में एक योजना है जिसमें वो अपने अनुदान ले सकता है और अपने खेत की पेराफेरी करके बाउंड्री कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो किसान के पास जमीन होनी चाहिए जी। और एक किसान के पास जमीन होगी तो ही वो तारबंदी करेगा। लेकिन सर जी, एक कन्फ्यूजन किसान भाई के दिमाग में हो सकता है। कई किसान भाई जैसे ज्यादा जमीन वाले हैं, वो सोचेंगे यार पता नहीं अपने को सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई किसान ऐसा होता है जिसको लघु सीमांत बोलते हैं, जिसके पास कम जमीन है। तो क्या हर किसान भाई इसकी लाभ ले सकते हैं? इस स्कीम में ऐसा है प्रावधान कि प्रत्येक किसान इसमें पात्र है। हर किसान लाभ ले सकता है, बस जमीन होनी चाहिए उसके नाम, चाहे वो 0.1 हेक्टर हो चाहे 10 हेक्टर हो, कितनी भी हो, लाभ उसको मिल जाएगा जी। अब सर जी, शुरुआत से मैं डिटेल लेना चाहूंगा। जैसे किसान भाई लाभ लेना चाहता है, अपने खेत की बाउंड्री करवाना चाहता है, ऐसी जाली वो अपने खेत को लगवाना चाहता है, सबसे पहले उसको आवश्यकता होगी अप्लाई करने की। लेकिन अप्लाई करने में भी किसान भाई चूक जाता है कि यार कहाँ पे अप्लाई करें, पता नहीं अप्लाई करने में कितना खर्चा लग जाता है और इसके लिए पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले तो आप बता दें कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। जैसा कि किसान भाइयों, आवेदन करने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है अपने पास जमाबंदी। अच्छा। इसके साथ में अपन को नक्शा लगाना पड़ता है। तो नक्शा, ट्रेस नक्शा पटवारी अपन को बना के देता है, तो वो ट्रेस नक्शा इसमें अपलोड होगा जी। ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, जनाधार चाहिए एक, जनाधार का जो OTP आएगा उससे आपका आवेदन होगा। तो आवेदन करने के लिए आप निःशुल्क आवेदन करना चाहते हो तो आप राज किसान पोर्टल जो कृषि विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, इस पे किसान अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करके जनाधार के माध्यम से किसी भी सब्सिडी में, कोई सी भी सब्सिडी हो, सब में वो निःशुल्क आवेदन कर सकता है। खुद के मोबाइल से कर सकता है? खुद के मोबाइल से कर सकता है। ई-मित्र में जाने की आवश्यकता कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कोई पैसा भी नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन हो गया कि नहीं हुआ इसका पता कैसे? उसके बाद में अपने वो प्रिंट आएगी उसकी, उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकलवा लो। अच्छा।
जैसे अपन को एग्जाम में फॉर्म भरते हैं उसके बाद में वो आती है ना प्रिंट आती है, प्रिंट आती है, प्रिंट मिल जाएगी, प्रिंट मिल जाएगी, उसको रख लो अपने पास। ठीक है, अपन ने अप्लाई कर दिया, हाँ। उसके बाद में अपना जो अप्लाई है वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसका पता कैसे चलेगा? जो भी आवेदन करेगा वो सबके एक्सेप्ट होंगे, सबके। अच्छा, उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट आपके जाएंगे एडी लेवल पे, वहाँ उनकी स्क्रूटनी होगी, उनकी जांच पड़ताल होगी, भाई किसके क्या जमीन है, किसके क्या सिस्टम है, पूरा पात्रता पूरी है कि नहीं, उसके आधार पे वो आगे की प्रक्रिया होगी, सैंक्शन वगैरह। जी। किसान भाई ने आवेदन भी कर दिया, उसके कितने दिन बाद में किसान भाई को लाभ मिल जाएगा? ऐसा है कि जिस किसान भाई ने उसने आवेदन कर दिया उसके बाद में लगभग 15 से 20 दिन बाद में उनकी स्क्रूटनी हो जाती है डॉक्यूमेंट की, कृषि अधिकारी लेवल से। जी। वहां से स्क्रूटनी होने के बाद में फील्ड लेवल पे डब्ल्यू सुपरवाइजर के पास आती है। जी जी। और वो प्रक्रिया 15-20 दिन की है, फिर उसके बाद में आगे की प्रक्रिया होती है। जी। ये प्रक्रिया पूरी होने में कितना टाइम लग जाता है? प्रक्रिया पूरी होने में इतना है कि जैसे 15 से 20 दिन तो आपके सैंक्शन में वो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में। जी। उसके बाद में 2 महीने का टाइम मिलता है किसान को सैंक्शन के बाद में। जी। कि आप उसमें तारबंदी करो। अगर वो 2 महीने भी नहीं कर पाता है तो उसको 30 दिन का अलग से सूचना दी जाती है, जी, नोटिस के रूप में, कि आप मात्र 30 दिन के अंदर अब आप करो, अन्यथा आपकी सैंक्शन निरस्त हो जाएगी। निरस्त हो जाएगी। तो मतलब 90 दिन का टाइम किसान भाई को मिल जाता है आराम से। 90 क्या 100 दिन ही मानो आप, 100 दिन ही मानो। हाँ। सबसे पहले किसान भाई को इन्वेस्ट करना होगा खुद का पैसा, खुद का पैसा लगाना, पहले अपने स्तर से तारबंदी करनी होगी, उसके बाद में आपको अनुदान मिलेगा। जी। तारबंदी कैसे करनी है उस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कितने क्षेत्र में तारबंदी पे सब्सिडी मिलती है, कितने एरिया में लगा सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अकेला व्यक्तिगत रूप से तारबंदी करना चाहिए तो उसके 1.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। जी। अकेला करना चाहिए। तो अगर अकेले के नहीं हो रही है 1.5 हेक्टेयर उसके पास, तो किसी दूसरे काश्तकार से मिलके, दोनों मिलके या 3 मिलके या 4 मिलके, कहने का मतलब ये 2 या 2 से अधिक कितने भी किसान मिलके 1.5 हेक्टेयर जमीन पूरी करते हैं तो वो एक समूह हो गया। जी। उसके रूप में भी वो कर सकता है। अब जैसे किसान कोई 1.5 हेक्टेयर पे करेगा, सामान्य किसान है, अकेला व्यक्तिगत, तो उसको 40,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी 400 मीटर रनिंग पे। 400 मीटर रनिंग, 400 रनिंग मीटर पे 40,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। जी। इसमें 2 प्रावधान है, बिल का 50% या अधिकतम 40,000 रुपए। और जैसे मान लो 400 मीटर से कम रह गई तो एक डिपार्टमेंट का एक रूल है, प्रो डेटा बेसिस पे, उसके आधार पे आपको सब्सिडी मिलेगी। जी। जैसे आप बता रहे हैं समूह वाला सिस्टम जिसमें अधिकतम किसान मिलके तारबंदी करवाते हैं, तो उसमें कोई बेनिफिट मिलता है किसान भाइयों को? बेनिफिट ऐसा है, जैसे अकेला कर रहा है ना सामान्य किसान तो 40,000, अगर लघु सीमांत किसान है वही अकेला व्यक्तिगत तो उसको 48,000 रुपए मिलेंगे, 10% एक्स्ट्रा मिलेंगे। जी। 60%। और समूह में करे 2 या 2 से अधिक किसान, 2 या 2 से अधिक किसान करें और उनको 1.5 हेक्टेयर जमीन हो तो सामान्य किसान है तो 40,000, और उस समूह में भी अगर लघु सीमांत है तो उसको भी 48,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 60% मिलेंगे। जी। और एक तीसरा तरीका है अपना सामूहिक रूप से। सामूहिक का कहने का मतलब यह है कि 10 किसान या 10 से अधिक ग्रुप बना के, ग्रुप, एक तो छोटा समूह हो गया, जी, और एक हो गया ग्रुप वाला 10 वाला, 10 का 10 या 10 से अधिक। और जमीन होनी चाहिए 5 हेक्टेयर। जी। अगर 5 हेक्टेयर से कम है तो वो समूह में चला जाएगा, सामुदायिक में नहीं आएगा। किसान तो 10 हो गए, 12 हो गए, लेकिन जमीन 5 हेक्टेयर नहीं हो रही। अगर 5 हेक्टेयर नहीं हो रही है तो वो समूह में चला गया, वो सामुदायिक में नहीं जाएगा। जी। और सामुदायिक में जो रहेगा किसान, उसके लिए 5 हेक्टेयर जमीन और 10 से अधिक किसान, जी, उनको मिलेंगे पर किसान को 400 मीटर पे 56,000 रुपए। 56,000 रुपए, यानी कि 70%। 70%। तो सर जी अब इसमें जो बात कर रहे हैं अपन फ्री वाली, हाँ, किसान फ्री में कैसे लगा सकता है? क्योंकि 70% 30% किसान भाई का लग रहा है, फ्री में कैसे लगाए? अब फ्री में देखो ऐसा है कि 30% अपनी लगभग लेबर कॉस्ट हो जाती है। अच्छा जी। भाई जैसे अपन पिलर लगाए, पिलर के गड्ढे खोदने के, तार खींचने के, फिर जाली खींचने की, जी, तो कॉस्ट तो लगती है, लेबर कॉस्ट लगती है। तो अगर किसान अपने स्तर पे खुद परिवार वाले या सहयोग लेके अपने आस पड़ोस से घर के स्तर से कर ले, लेबर मजदूरी ना लगाए तो फ्री हो जाएगी, फ्री होगी। मतलब थोड़ी मेहनत अगर आप कर लेते हो तो फ्री में हो जाएगी। और मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। और किसान मेहनत से कभी डरता नहीं है, और जो मेहनत करता है वही किसान है, वही किसान, बाकी किसान ही कहाँ है। बिल्कुल सही है। तो सर जी जैसे मान लो किसान भाई ने ये सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली, किसान भाई रेडी है तारबंदी करने के लिए, बिल्कुल, रूल क्या रहता है, तारबंदी कैसे करे? देखिए किसान भाइयों के पास इस चीज की थोड़ी जानकारी कम है। इतना तो सबको पता है कि भाई तारबंदी पे सब्सिडी मिल रही है, पर मिल रही कैसे है ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 तरीके इसमें, या तो आप तार कांटेदार, जी, तार से करना चाहो तो तार से, ये जो तार है जी ऐसे, ये वाले 5 तार तो ऐसे हॉरिजॉन्टल, जी जी जी, 5 तार हॉरिजॉन्टल आड़े, तिरछे, आड़े आड़े, और 2 तार लगेंगे इसमें क्रॉस वाले, 2 तार लगेंगे क्रॉस, 5 तार आड़े, 2 तार क्रॉस,
और प्रत्येक पिलर लगेगा 15 फीट पे। जी जी। पिलर के रूप में आप ले सकते हो सीमेंट वाला, कंक्रीट वाला पिलर, या आपने पट्टी आती है, पट्टी ले सकते हो जी, पट्टी आती है ना। उसके अलावा आप लोहे का एंगल आता है, वो भी ले सकते हैं। वो ले सकते हैं, लेकिन लोहे के एंगल में आपको फाउंडेशन बनना ही पड़ेगा। अच्छा, नीचे पिलर बनना पड़ेगा, फाउंडेशन सीमेंट का मसाला जी, सपोर्ट के लिए। बाकी पट्टी में और सीमेंट वाले पिलर में सपोर्ट की केवल गड्ढा काट के लगा दो। तो तार की तो हो गई ये बात जी। और कोई किसान चाहता है कि साहब मुझे तो जाली ही करनी है, ऐसी जाली जी जी। तो ऐसी जाली करनी है ना, तो ये जाली है चैनलिंग। एक आती है अपने चौकोर बेल्डिंग वाली, वो नहीं चलेगी, वो बेल्डिंग वाली सब्सिडी में प्रावधान नहीं है जी। तो ऐसी जाली चल, हाँ चैनलिंग वाली सर्पिलाकार। इसमें क्या है, 3 तार तो कांटेदार आडे जी ऐसे, हाँ, और जाली लगा दी, और 15 फीट पे पिलर, और एक पिलर यहाँ हो गया, बीच में 14 पिलर आ गए, फिर 15वां पिलर आ गया। तो उस 15वें पिलर पे ऐसे सपोर्ट लगाने हैं जी, कैंची। जैसा कि आपको किसान भाई डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये जो कैंची आपको 15वें नंबर वाले पिलर पे आपको लगा दी, हर 15वें पे जी, प्रत्येक 15वें पे। कोने वाला पिलर होता है सर, उसकी प्रक्रिया बता दें आप एक बार। कोने वाला पिलर है, शायद जैसे खेत का कॉर्नर आ गया कहीं भी बाउंड्री का, तो उस पे क्या है, अपन को 2 सपोर्ट लगाने हैं ऐसे जी, कैंची टाइप, ऐसे जैसे वी शेप ऐसे लगाया था ना अपने, तो उस पे 2 ऐसे सपोर्ट लगाने कि वो पिलर अपने खेत के अंदर नहीं आए जी। जैसे कोई नील आए, गाय आएगी, टकराएगी तो अंदर आएगा पिलर, तो सपोर्ट मिलेगा। उस सपोर्ट के लिए आपको 2 पिलर जरूर लगाने कॉर्नर पे जी, ये तो लगानी है। जैसे सर जी किसान भाई ने पूरे रूल के हिसाब से अपनी बाउंड्री को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में किसान भाई के सब्सिडी जो खाते में आएगी डायरेक्ट, कितने दिन बाद में आ जाएगी? वो आपके 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगी। जैसे कि मान लो किसान ने तारबंदी कर ली, उसके बाद में वो बिल प्रस्तुत करेगा, तो बिल प्रस्तुत करेगा उस टाइम पे उसके भौतिक सत्यापन के लिए संबंधित कृषि परीक्षक, सहायक कृषि अधिकारी या जो भी कृषि विभाग का संबंधित अधिकारी है जी, वो आपके भौतिक सत्यापन के लिए वहां आएगा, मौके पे देखेगा आपने कितने पिलर तक कर रखी है, पिलर वास्तव में सही दूरी पे है कि नहीं है जी, जाली कौन सी है, सारी चीजें वो देखेगा एक बार, सारी देखेगा। उनके आधार पे आपका भौतिक सत्यापन करेगा और मौके की रिपोर्ट करेगा जी। आपको बिल प्रस्तुत करने हैं तार का और जाली का, जो कि जीएसटी बिल होंगे। बाकी आप पिलर की और पट्टी की बात करो ना, तो उनका तो जीएसटी की जरूरत नहीं है, मजदूरी का बिल अलग बन जाएगा जी। लेकिन जो तार और जाली का बिल है वो जीएसटी का बिल लगेगा जी। और बिल वो आप प्रस्तुत कर दोगे, वो आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ही अपलोड होते हैं, ऑफलाइन कोई सिस्टम ही नहीं है बिल्कुल। तो वो आपकी जो आपका भौतिक सत्यापन आगे चला जाएगा, फिर वहाँ उसकी जांच पड़ताल होगी अधिकारी लेवल पे, फिर वहां से आपको जो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा खाते में डीबीटी के रूप में खाते में जाएगा, संबंधित व्यक्ति के बिल्कुल खाते में डल जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया हो गई, पूरी प्रक्रिया हो गई सर जी। तो सर जी इसमें एंड में एक बात और कर लेते हैं, जैसे मान लो ये बात होगी राजस्थान की, ये राजस्थान की, पूरे इंडिया लेवल में इस किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या राजस्थान से बाहर के किसान भाई को भी लाभ मिल सकता है इसमें? देखिए ये जो योजना है कृषि विभाग राजस्थान सरकार की है, वर्तमान में जो राजस्थान सरकार की जो स्कीम है कृषि विभाग की, ऐसी कुछ स्कीमें अदर स्टेट में भी चल रही होगी, जिनकी जानकारी आप अपने जो संबंधित कृषि विभाग का जो कार्यालय है उसमें जाके आप संपर्क करोगे तो निश्चित ही आपको कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा जी। हम तो इसी आशा के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप किसान भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक किसानों तक आप पहुंचाएंगे कि वो लोग भी, गरीब आदमी, स्पेशली गरीब आदमी इसका फायदा उठा सके। आपके एक शेयर से अगर किसी गरीब का भला हो रहा है तो जरूर कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो किसान भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गरीब किसान भाई अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचा सकें, क्योंकि किसान भाई इतने ज्यादा चिंतित हैं भाई साहब, इतना पैसा हर किसान भाई के पास में नहीं है जो लाखों रुपए इन्वेस्ट करके अपने खेतों की बाउंड्री करवा सकें और अपने फसलों को बचा सकें। तो किसान भाइयों आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सर आपने समय निकाला और किसान भाइयों के लिए एक सटीक जानकारी प्रस्तुत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।